शाहिद की वो दरबार लगता है मदीने में, नहीं मिलता जो दुनिया में वो मिलता है मदीने में। जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। हेलो भाई, हेलो, हाँ देख रहे यार, हम भी देखने की चीज है, सुनने की भी चीज है। माशाल्लाह, ये रात भर मेहनत किया आपने, जलसा सुना है, और ये मजदूरी मिलने का टाइम है। बोलो, मजदूरी मिलने का टाइम है। इंशाअल्लाह ताला हजरत की दुआओं के साथ जब घर पे जाओगे तो घर पे पहुंचोगे, घर पे पहुंचने से पहले पहले तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, बोलो तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। आला हज़रत का शेर है, और एक शेर और पढ़ता हूँ बरकत के लिए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हेलो हेलो भाई, क्या देख रहे हैं यार, हमको देखो, हजरत को देखो। मीरे मजलिस हजरत अनस मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से खूबसूरत कौन है? ये आले रज़ा है, शजरे रज़ा, आले रज़ा, अक़ीदे रज़ा, मजलिसे रज़ा, महफिले रज़ा, पूरा मजमा रज़ा रज़ा, मदरसा भी रज़विया। सुभान अल्लाह। हजरत एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद 20 मिनट की बात करूंगा बस। आप 20 मिनट तक आप बर्दाश्त करेंगे मुझे? मुंह हिला रहे हो, शक है क्या? मुंह से बोलो ना, 20 मिनट बर्दाश्त करोगे तो बोलो ना इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। हजरत, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सबसे पहले वर्क पर, सबसे पहले पेज, सबसे पहली सतर में, सबसे पहली सतर में फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। जवानों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले वर्क पर, सबसे पहली सूरत में, पहली आयत में, पहली सतर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितनी किताबें अंग्रेजी में लिखी गई, जितनी किताबें हिंदी में लिखी गई, जितनी किताबें मैथ गणित संस्कृत उर्दू अरबी फारसी, दुनिया की किसी जबान में, किसी सब्जेक्ट में, किसी फन में किताब लिखी गई, मगर किसी किताब के मुसन्निफ, किसी किताब के राइटर, किसी किताब के लेखक ने आज तक अपने पहले पेज पर, पहले वर्क में, पहली लाइन में ये लिखने की हिम्मत नहीं की कि इस किताब में कोई शक नहीं है। यानी किसी जबान की किताब हो, किसी लैंग्वेज की किताब हो, किसी फन की किताब हो, किसी सब्जेक्ट की किताब हो, किसी जबान की किताब हो, किसी मुल्क की किताब हो, किसी इलाके की किताब हो, दुनिया की किसी कौम की किताब हो, मगर आज तक पूरी दुनिया के अंग्रेजों का, अंग्रेजी का मौलिक हो या अंग्रेजी जबान का लिखने वाला लेखक हो, राइटर हो, हिंदी संस्कृत मैथ गणित, किसी जबान, किसी भाषा, किसी फन, किसी सब्जेक्ट में लिखने वाला लेखक हो, मगर आज तक अपनी किताब के पहले पेज, पहले वर्क, पहली सतर में ये लिखने की हिम्मत नहीं की कि इस किताब में कोई शक नहीं है। मगर कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया पे एक वाहिद ऐसी किताब कुरान है जिसके पहले वर्क पर, पहली सतर में मेरे रब ने चैलेंज फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें न कल शक था, न आज है, न क़यामत तक होगा। आप समझे? आप कुरान, सुभान अल्लाह। ये सब बैठे हैं आपके सामने हाफिज कुरान, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले वर्क पर, सबसे पहली सतर में यह फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इस किताब में
इस किताब में कोई शक, अरे बोलो ना, कोई शक, जोर से बोलो, कोई शक नहीं है। ये पहले बरक में, पहले पेज पर, पहली सतर में। इसका मतलब ये कि ये किताब पूरी दुनिया की सबसे किताबों में लाजवाब है, बेमिसलो बेमिसाल है। इसलिए ये दुनिया के किसी नेता परेता लेता देता चेता मंत्री संतरी जंत्री की किताब नहीं, बल्कि ये परवरदिगार की किताब है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूलल्लाह, मेरे रब का कलाम है। अब इस जैसा कलाम लाने के लिए कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज फरमाया था। कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज किया था, लाओ अगर तुमसे हो सकता है, अगर इसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान किया था कि लाओ इस जैसी कोई सूरत, लाओ इस जैसी कोई किताब। मगर कसम खुदा की 1400 साल से भी पहले मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे पहली सूरत नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सबसे पहली सूरह मुबारका मेरे रब ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाई, उस वक्त से लेके आज तक कसम खुदा की पूरी दुनिया मिलके भी कुरान जैसी एक सूरत नहीं ला पाई। जरा जोर से बोल दो भाई साहब पीछे वाले, अरे बड़ा धीरे से मिसकाल कर रहे हो, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, उसे लगता है रात के 4 बज गए। सारी गुस्सा मौलाना भी लग रही है, सारी गुस्सा मौलाना भी आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी गुस्सा, तुमको गुस्सा आ सकती है इसलिए कि तुम अभी बात समझ नहीं रहे पा रहे हो, तुम मदरसों की अजमत को नहीं जान रहे हो, हाफिज कुरान की अजमत को नहीं जान रहे हो। कसम खुदा की ये तो तुम्हारे सामने हाफिज कुरान बैठे हैं, ना जाने कितने इनको पापड़ बेलना पड़े होंगे, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी होगी। यानी ये तो रात दिन अपने माँ बाप का प्यार कुर्बान करके, भाई बहन की मोहब्बतों को त्याग कर, वतन को खैर बात कह के मदरसे में आए, सूखे टुकड़े खाए, और इनकी तकलीफ ही नहीं, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब की तकलीफ को देखो। एक पैर से पूरा जिला नहीं पूरे भारत को घूमते हैं, फिर आपके नौनिहालों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, आपके इलाके में हाफिज कुरान बनाने के लिए, आपके इलाके में आलिम दीन बनाने के लिए पूरे भारत की गली गली, जगह जगह, नगर नगर, करिया करिया, शहर शहर, दिल्ली हो कि बम्बई हो कि कलकत्ता हो कि जालौन हो कि हॉलैंड हो, नेपाल हो, पूरे हिंदुस्तान और नेपाल में गली गली की खाक छानते हैं कि इसलिए अमीरतापुर के इलाके में दीन का बोलबाला हो, कुरान का हंगामा। इसलिए मेहनत करते हैं, उसकी इतनी मेहनत के बाद ये फल लगे। जरा जोर से बोलो भाई साहब, बड़े धीरे से बोल रहे हो, सुभान अल्लाह। क्या मामला, बिरयानी फिर से दी जाए क्या? हाँ, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब खिलाने में भी आके हैं। पूरे जिले के उलमा में ये बात मशहूर है कि भूख लगी हो, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब के मदरसे में चले जाओ, बिरयानी कोरमा से मालामाल हो जाओगे। खिलाने में बहुत आगे हैं, अगर भूख लगी हो तो ईमानदारी से बता देना, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब का लंगर अभी खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं, अभी खत्म हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं जानता हूँ। जलसा खत्म हो जाएगा और खत्म हो चुका था, मगर लंगर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लंगर किसी के बाप का नहीं, लंगर साबिर पाक का है। साबिर पाक का लंगर। अब सुनो, साबिर पाक के साये में उनके नाम का मदरसा, अल्लामा अब्दुल वहीद साहब एक पैर से पूरा भारत की खाक छान मार रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे नौनिहाल दे रहे हैं। अब ये किसी मस्जिद में जाएंगे, तुम्हें मसला बताएंगे, तुम्हें वुजू सिखाएंगे, तुम्हें कुरान पढ़ना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को गुस्ल करना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे। यानी कि यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए। ये इसी मिशन को लेके अल्लामा अब्दुल वहीद साहब चल रहे हैं। और सुनो, पूरी दुनिया के ऊपर कसम खुदा की सारी किताबें एक तरफ, मगर मेरे रब की किताब एक तरफ। अब वो लोग जो कुरान को समझने चले, जो अभी तक अपने आप को नहीं समझ पाए।
एक बात बताओ, भारत का संविधान किसने बनाया? किसने? एक आदमी पता है, कोई और पता है किसने बनाया? अरे ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे अम्बेडकर, बाकी तमाम लोग थे। नेपाल का संविधान नेपाल के सांसदों ने बनाया। हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े काबिल लोगों ने बनाया। पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों का कानून उस मुल्क के बाशिंदे बनाते हैं, मगर कुरान किसी मुल्क का संविधान नहीं है, बल्कि कुरान मेरे रब का कलाम है। अब सुनो, भारत के कानून को समझना, संविधान को समझना, नेपाल के संविधान को समझना, तिब्बत और भूटान के संविधान को समझना, अमेरिका जापान के संविधान को समझना आसान है। इसलिए ये इंसानों का बनाया हुआ है। यानी भारत का संविधान वकील समझते हैं, लॉ समझते हैं, बैरिस्टर समझते हैं, लॉ पढ़ने वाले समझते हैं, वकील लोग समझते हैं। नेपाल का संविधान नेपाल के वकील समझते हैं, तिब्बत और भूटान का संविधान तिब्बत और भूटान के वकील समझते हैं। यानी पूरी दुनिया के मुल्कों का संविधान वहां के बाशिंदे समझते हैं, मगर कुरान अल्लाह का कलाम है, इंसान की खोपड़ी में आ जाए इतना आसान नहीं है। अरे खुद नहीं खड़े हो पा रहे तो कम से कम उसका साथ तो दे दो। देख रही है क्या कर रहा है? इतना बड़ा लड़का ये क्या कर दिया है? बोलना सीखो, तुम भी बोलना सीखो। दूसरों के भरोसे पे रहो, तुम्हारे भरोसे उनके भरोसे मत बैठो। तुम्हारे चक्कर में अखिलेश बोलेंगे तुम्हारे लिए, इस भरोसे मत बैठो, इस भरोसे मत बैठो। राहुल तुम्हारे लिए बोलेंगे, इस उम्मीद पर जिंदगी मत जियो। मायावती तुम्हारे लिए बोलेंगे। जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। सलमान अधरी पैदा करो, सलमान अधरी पैदा करो, डर के मत जियो। डर के जीना होता तो खत्ताब के बेटे उमर फारूक आजम मुस्तफा से ये ना कर्ज करते, या रसूल अल्लाह क्या मैं हक पर नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं हक पर हूँ। तो उमर फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब हमें यकीन है कि हम हक पर हैं तो आज अजान कान में नहीं बल्कि काबे में मैदान में होगी। बोलना सीखो। हाँ, दूसरे के भरोसे में बैठे हैं। तो कल का लड़का बोल दिया है, बड़े बड़े जवान बैठे रह गए मगर कल का लड़का बाजी ले गया। अच्छा सुनो, कुछ लोग बोलते इसलिए भी नहीं ले आए, भाई बड़ी देर से वो लड़का बोला। कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे यार, हम बोलेंगे तो हमारा पड़ोसी तुम्हें कहेगा अच्छा वाह रात में खूब बोलना, लोगों की बातों पे सुभान अल्लाह बोल रहे थे, खड़े हो के नारा लगा रहे थे रात में। कुछ लोग इस डर के मारे नहीं खड़े होते। नौजवान हमारा पड़ोसी मजाक बनाएगा, हमारा साथी हमारी हंसी बनाएगा, हमारे महल्ले वाला सुबह मजाक बनाएगा। मगर याद रखो प्यारे, आप तो अपने नौजवान अपने साथी के मजाक बनाने के डर से नहीं बोल रहे हैं, मगर जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, जो मुस्तफा का दीवाना होता है, गौसे आजम का मस्ताना होता है, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है, बल्कि वो तो ये सोचता है कि कोई देखे या न देखे मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं। कोई देखे या ना देखे मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं, और कोई नारा हमारा सुने या ना सुने, मेरे आका मदीने से हमारा नारा भी सुन रहे हैं, हमारा सुभान अल्लाह भी सुन रहे हैं, हमारा नारे तकबीर की सदा भी सुन रहे हैं, दरूद शरीफ का पढ़ना भी सुन रहे हैं, नारा लगाना भी सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह की सदा भी सुन रहे हैं। कि इसलिए हम तो वहाबी चौबीसियों के अकीदे वाले नहीं है, हम बरेलवी अकीदे वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हम यहाँ से पुकारे, जोर से बोलो जोर से,
हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समात पे ला। मुस्तफा सुन रहे हैं मदीने से, ये अकीदा है हमारा कि नहीं है? वहाबियों की अकीदा नहीं है। वहाबी साबिर मियाँ सुनते हैं कि नहीं सुनते, इसको क्या मानेंगे जब वो रसूलुल्लाह को सुनते हैं कि नहीं सुनते, यही नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बरेली के आला हज़रत ने ये ईमान दिया, ये अकीदा दिया है, हम क्यों न माने बरेली का एहसान। ए बरेली तुझे सलाम कि जब पूरे हिंदुस्तान की गली गली में वहाबियत का डंका बज रहा था, जब गली गली डगर डगर नगर नगर करिया करिया शहर शहर ये जमाती चप्पल कनाती 24 वहाबी ये गली गली गंदे अकीदों का प्रचार कर रहे थे, मज़ारत औलिया की बेहुरमती कर रहे थे, औलिया किराम के मज़ारों पर चादर चढ़ाने को शिर्क व बिदअत कह रहे थे। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया के ऊपर सलाम पढ़ने पे तराश कर रहे थे, नबी की मिलाद पे तराश कर रहे थे। ऐसे वक्त में तुम्हारे ईमान को बचाने वाला कौन था? जब लुटेरे दिन के 12 बजे तुम्हारे ईमानों पे डाका डालने के लिए अमीरतापुर हो, मोहम्मदी हो, शाहजहांपुर हो, मैलानी हो, कुटार हो, पूरनपुर हो, बरेली हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, पीलीभीत हो, जब गली गली टकर टकर नगर नगर करिया करिया शहर शहर तुम्हारे ईमान को लूटने वाले लुटेरे वहाबी ईमान पे डाका डाल रहे थे, ईमान को लूट रहे थे। दिन के 12 बजे ईमानों पे डकैतियां हो रही थी। ऐसे वक्त में अमीरतापुर वालों बताओ कौन था जो तुम्हारे ईमानों पे पहरा दे रहा था, तुम्हारे इश्क रसूल पे पहरा दे रहा था, नाते मुस्तफा पे पहरा दे रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी दुनिया सो रही थी मगर एक पहरा देने वाला पहरा दे रहा था, तुमको जगा रहा था, होशियार कर रहा था, खबरदार कर रहा था और कह रहा था कि सोना जंगल रात अंधेरी, जरा जोर से बोलो, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। बरेली के इमाम पहरा दे रहे थे तुम्हारे ईमानों पे, सुभान अल्लाह। क्यों भूल जाए हम बरेली को और क्यों ना याद रखें हम बरेली को। जान बचाने वाले का तो एहसान मानते हैं और जान से बड़ी दौलत है ईमान। अरे जरा जोर से बोलो, जान बचाए तो हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलते। जान से बड़ी दौलत है ईमान। हमारे ईमानों पे जब खतरा आया तो बरेली की इमाम ने हमें जगाया, ये पैगाम दे दिया, हमारे ईमानों को इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, इतने उलमा पैदा कर दिए और इतनी किताबें अता फरमा दी कि हमारा ईमान मजबूत हो गया। आज अगर हिंदुस्तान में कोई घर वापसी कार्यक्रम चलाता है, अगर घर वापसी लालच दे के डरा के धमका के हमारे घर में वापस आ जाओ, हमारे घर में वापस आ जाओ, अगर घर वापसी के कोई कार्यक्रम चलाता है तो ये बरेली के इमाम का फैजान है कि हर सुन्नी मुसलमान बोल देता है और दूर से ऐलान करके कह देता है, दूर से ऐलान करके लोगों को खबरदार कर देता है और ऐलान कर देता है, ऐ लोगों वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे।